इसलिए आए वो सिस्टम बुलाए कि आइए यहाँ पे आए हुए आप किसलिए आए जब आपके यहाँ ड्यूटी नहीं है तो यहाँ मर जाएगा आप नहीं जिम्मेदारी बच्चा यहाँ बच्चे डॉक्टर को बुलाइए अब आप नहीं है मेरा ड्यूटी नहीं है इसमें आप डॉक्टर आप जानते हैं आप बोलने ही नहीं आता कभी से आप लोग चुप रहिए आप लोग चुप रहिए ये क्या बात करने को आप लोग चुप रहिए पहले अच्छे से बात कर रहे हैं आप तो अच्छे से बात कर रहे हैं हम आपको तो पूरी तरह से बात कर रहे हैं टेंशन में आप बीमार हो यू आर सिक। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछले 18 वर्षों से लगातार सत्ता में है। हाँ, इसके साथ कभी बीजेपी रही तो कभी आरजेडी का उन्हें साथ मिला, लेकिन जेडीयू का सत्ता से लगातार संबंध बना रहा। भले ही बीच में 9 महीने के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस दौरान जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो कहने का मतलब यह है कि सत्ता से लगातार जुड़ाव इनका बना रहा है और इतने वर्षों से जो पार्टी सत्ता में है लगातार, उसको कम से कम उसके विधायकों को अफसरों से बातचीत करने का या फिर डॉक्टरों से बातचीत करने का सलीका तो आना चाहिए। क्या जेडीयू पार्टी कोई इस तरह का प्रशिक्षण नहीं देती है, कोई कार्यशाला नहीं करती है, कोई ट्रेनिंग नहीं करती है, ताकि इन विधायकों को ये बताया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों से या डॉक्टरों से कैसे बातचीत की जाए? कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार तो मीडिया की सुर्खियों में गालीबाज विधायक के रूप में चर्चित भी हो जाते हैं, जैसे कि गोपाल मंडल के बारे में आपने पढ़ा और सुना भी होगा। लेकिन अभी जो वाकया सामने आया है वो है बेगूसराय का। मटिहानी विधानसभा से जेडीयू के विधायक राजकुमार सिंह का जो वीडियो सामने आया है और जिस प्रकार से वो डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, जिस लहजे में बातचीत कर रहे हैं, वो कहीं से भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब डॉक्टर को कहना कि इतना मारेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे, डॉक्टर को कहना कि आप पागल हैं। देखिए, डॉक्टर ही सर्टिफिकेट देता है कि कौन पागल है कौन नहीं है। तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। विधायक या सांसद होने का मतलब आप ये नहीं है कि आप सबके मस्तिष्क का परीक्षण कर सकें, आपको उसके लिए डिग्री लेनी पड़ेगी, जो डिग्री डॉक्टर के पास है। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ठीक है। डॉक्टर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे होंगे और परिजनों ने जो शिकायत की है उस पर विधायक उत्तेजित हो गए, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है और ये बात विधायकों को समझ लेनी चाहिए। आप देखिए, गोपाल मंडल के को लेकर किस प्रकार की बातें होती हैं और जिस प्रकार से गोपाल मंडल की छवि है तो उनको कहा जाता है कि वो गालीबाज विधायक हैं। उन्होंने तो पत्रकार को भी गाली दे दिया था, पत्रकारों को भी धमका दिया था। तो और एक नहीं दो नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जेडीयू के विधायकों के। देखिए, हम और किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेडीयू की बात कर रहे हैं। जेडीयू को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि उनके विधायक, अब इसी जुलाई के महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था, राजीव कुमार सिंह जो कि तारापुर से जेडीयू के विधायक हैं, वो जा रहे थे और रास्ता जाम किया हुआ था पानी जल जमाव की समस्या को लेकर, तारापुर हवेली खड़गपुर रोड को, और उस पर उन्होंने गाली गलौज कर दिया था। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। कहने का मतलब कि आखिर जो पार्टी इतने वर्षों से बिहार की सत्ता की बागडोर संभाले हुए है, उनके विधायक इस तरह के व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अब हाल ही में देख लीजिए, अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार में, और उनके खिलाफ किस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक अन्य मंत्री रत्नेश सदा ने किया और अपने
समर्थक को उनका पुतला जलाने के लिए उस्का रहे थे। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पर यह चिंता का विषय है, खासतौर पर जेडीयू के लिए, कि आखिर उनके विधायक इस तरह का व्यवहार कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू कोई इकलौती पार्टी ऐसी नहीं है, बीजेपी के भी एक आध दो विधायक ऐसे उनका भी वीडियो वायरल हुआ। आरजेडी के तो सुरेंद्र यादव ने तो भाषण में ही कहा कि मैं जब तक गाली नहीं देता हूं 2-4 अफसरों को तब तक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सुरेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी जो कि राजकुमार सिंह को भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर को गाली नहीं देता हूं, क्योंकि डॉक्टर तो इलाज करता है ना, मान लीजिए गलत इलाज कर दिया फिर क्या होगा। तो डॉक्टर को ये सुरेंद्र यादव गाली नहीं देते हैं, लेकिन अफसरों को गाली देते हैं। उनका मानना है कि अफसरों को गाली देने से अफसर ठीक रहते हैं। अब ये अपनी अपनी सोच है, ठीक है, सब आदमी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन काम कराने का एक तरीका होता है। और उसी तरीके का आप अब तो गाली की बात करेंगे, आप विधानसभा परिसर में आपको याद होगा आज ही के दिन, मतलब 30 नवंबर 2021 को आरजेडी के भाई वीरेंद्र और बीजेपी के जो संजय सरावगी के बीच में जो हुआ और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ वो आपको याद ही होगा। दोनों विधायक, हालांकि जो भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग हुआ वो भाई वीरेंद्र की तरफ से ही हुआ। तो कुल मिलाकर संसदीय परंपरा में इस तरह की भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है, स्थान तो किसी के लिए भी नहीं है। अब के पाठक जो कि अभी अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, अफसरों को वो कुछ अपशब्द कह रहे थे। तो सरकार में इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग होता रहेगा तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? इसका मतलब ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था में ही खींच है, गुस्सा है, व्यवस्था के अंदर ही गुस्सा है कि हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको ठीक करने की जरूरत है, इसमें भाषा को खराब करने की जरूरत नहीं है। आप सिस्टम को ठीक कीजिए, आपको इसी के लिए सरकार में रखा गया है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की बातें जब होती हैं तो उसका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है, इसको भी आपको सोचना है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।